जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का कुछ महत्वपूर्ण सवाल पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में यूपी बोर्ड 2025 में सेम सवाल देखने को मिलेगी। तो आइए दोस्तों, आज का जो सेशन होगा उसे देर न करते हुए चला जा आपके प्रश्न पर। दिया है यदि साइन इनवर्स 1/2 बराबर tan इनवर्स x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल दोस्तों आपका एक अंक में सवाल पूछा जाएगा, तो ये आपका एक अंक में सवाल दे सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे सवाल को हम उतार लेंगे। सवाल आपका दिया है साइन इनवर्स 1/2 बराबर tan इनवर्स x। जो 1/2 है वो साइन 30 अंश का मान है। तो इतना ध्यान दीजिएगा दोस्तों, साइन जो 30 अंश का मान होता है वो 1/2 होता है, और इसे आप रेडियन में चेंज करेंगे तो आपका π/6 होगा। तो साइन इनवर्स जहां पे 1/2 दिख रहा है वहां पे लिखना होगा साइन π/6 बराबर tan इनवर्स x। अब आपका साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, बचा आपका π/6 tan इनवर्स x। जो tan इनवर्स है इस साइड आएगा तो आपका tan में हो जाएगा, इनवर्स हट जाएगा, π/6 बराबर x। और tan 30 अंश का मान आपका होता है 1/3। यानी इस सवाल का जो दोस्तों आंसर होगा आपका 1/√3 होगा। कि ये कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा, जो 1/2 है वो साइन 30 अंश का मान है। और यहाँ पे साइन π/6 रखा गया, साइन इनवर्स से साइन कट गया है, π/6 tan किधर भेजे मान इसका पता हो और रख दी। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल में दे रखा है कोसेक इनवर्स कोष्टक में माइनस करने में 2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। अभी आपके पिछले वीडियो में बताया गया मुख्य मान के लिए सूत्र, यहाँ पे हो जाएगा। वहां पे दोस्तों कंफर्म आपके बोर्ड वाले पेपर में एक मुख्य मान जरूर देगा, इसका ही मुख्य मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो माइनस वाला होता है वो माइनस बाहर निकल जाएगा इसमें, तो माइनस हो जाएगा कोसेक इनवर्स √2। कोसेक इनवर्स जो √2 है वो कोसेक 45 अंश का मान है। यानी आपका कोसेक 45 अंश का मान होगा कड़ी में 2, और 45 अंश को हम लिख सकते हैं π/4। हो जाएगा दोस्तों कोसेक π/4। और ये आपका कोसेक और कोसेक इनवर्स ये दोनों सेम रहेंगे तो कट जाएंगे। बचा आपका -π/4 जो कि सवाल का आंसर हुआ। तो ये भी सवाल आपका 1 नंबर में भी पूछा ही जा सकता है। देखिएगा तीसरा प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। ये बेहद इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो आपका सबसे पहले हम सवाल को प्रयास करेंगे कि जो दिया उसे लिख लेंगे। साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x बराबर 1। सवाल को हम उतार दिए। अब ध्यान दीजिएगा, इधर साइन का इतना ये एंगल दिया है, यानी कोण दे रखा। अब एक उधर दिया तो एक साइन के पदों में किस अंश का मान होता है? तो साइन 90 अंश का मान 1 होता है। तो जहां पे 1 है, ध्यान दीजिएगा, इधर उतार लेंगे पूरा, और इधर लिख लेंगे दोस्तों साइन π/2, क्योंकि साइन 90 अंश का मान जो होता है वो आपका 1 होता है। तो जहां पे 1 है वहां पे हम साइन 90 लिखे हैं, ताकि आपका साइन इस साइड और साइन उस साइड दोनों कट जाए। बचा आपका साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
cos इनवर्स x को उस साइड भेज देंगे, तो हो जाएगा आपका sin इनवर्स 1/5 बराबर π/2 माइनस cos इनवर्स x। अब आपको एक सूत्र और याद करना होगा और जानना होगा कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर होता है π/2। इसके बराबर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2 होता है। लेकिन जब इन दोनों में से किसी एक का मान ज्ञात करना हो तो एक को उधर साइड हम भेज देते हैं। इन sin इनवर्स x बराबर जब निकालना हो तो हम इसको π/2 तो है ही, ये प्लस में उस साइड जाएगा तो हो जाएगा आपका माइनस में। तो ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है कि sin इनवर्स x या cos इनवर्स x किसी एक का मान निकालना हो तो हमारा इतना हो जाएगा। तो आप देखिएगा आप करना क्या है दोस्तों कि इसके बराबर π/2 माइनस cos इनवर्स x बराबर क्या होता है, sin इनवर्स x। ये कैसे निकला है अभी दिखाए हैं, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2। तो सेम हमारा यहाँ पे हो जाएगा sin इनवर्स 1/5 और इसके जगह पर हम लिख सकते हैं sin इनवर्स x लिख सकते हैं, क्योंकि π/2 माइनस cos इनवर्स x की जगह पर होता है। तो ये sin इनवर्स से sin इनवर्स कट जाएगा। आपका x का जो मान निकला है दोस्तों वो निकला है x बराबर 1/5 और इस सवाल का ये आंसर होगा। यानी ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है, साइन आपका ये एंगल इतना बड़ा दिया है को, जो एक है दोस्तों वो साइन 90 अंश का मान है, अर्थात साइन π/2 का मान है। इधर साइन दोनों कट जाएगा, जो कोष्टक में था वो बच गया, उधर π/2 बचा। cos इनवर्स x को पक्षांतर किए, अब आपका ये दोनों सूत्र आपको पता होना चाहिए, कट जाएगा x बराबर मान निकल जाएगा। देखिएगा प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में क्या है दोस्तों कि सिद्ध कीजिए इतना बराबर है, और ये सवाल जब भी पूछा जाएगा तो आपके पेपर में 5 अंक की पूछी जाएगी। तो अब इसमें करना क्या है कि सबसे पहले आप सवाल को यहां पे लिख लेंगे कि है क्या सवाल। दे रखा है 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x की। दोस्तों हम हल करते समय इस बात का ध्यान देंगे कि जिधर बड़ा हो उधर से भी हल करें तो आसान होता है। तो LHS छोटा है, RHS बड़ा है, तो हम क्यों ना RHS से हल कर रहे हैं। और RHS में आपका दिया है sin इनवर्स 3x माइनस 4x की। अब आपको ध्यान देना होगा कि sin 3 थीटा का सूत्र याद होना चाहिए, और sin 3 थीटा का आपका जो फार्मूला होता है वो होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। यानी ये सूत्र आपको दोस्तों याद होना चाहिए। तो हम क्यों नहीं x बराबर sin थीटा मान, ताकि ध्यान दीजिएगा 3 यहाँ भी x की जगह यदि sin हम मानते तो sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, और ये आपका फार्मूला बन जाता है। तो हम तुरंत यहाँ पे सवाल में मानेंगे, माना x बराबर आप sin थीटा मानेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा जब थीटा का मान निकालेंगे तो जो साइन है इधर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा साइन इनवर्स x। अब क्या होगा दोस्तों, साइन इनवर्स 3 जहां पे x है वहां पे क्या होगा मान साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। आप समझ रहे हैं, ये तो आप माने हैं ऊपर वाला, इतना आप माने हैं, ये चीज आप माने हैं इधर। तो आपका जो दिख रहा है ये अंदर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, इसके बराबर साइन 3 थीटा, यानी साइन इनवर्स साइन 3 थीटा का ये सूत्र बन रहा है। जब आप देख रहे हैं कि साइन इनवर्स हो साइन दो समान हो या कास इनवर्स कास हो तो ये कट जाएगा, बचेगा आपका 3 थीटा। और आपको एक काम और करना है कि थीटा का जो माने थे अर्थात मान निकालेंगे, और मान आपका निकाला गया है साइन इनवर्स x, और ये किसके बराबर है दोस्तों, ऊपर देखिएगा LHS के बराबर है। और यही आपका प्रूव्ड हो गया। ये कुछ भी नहीं, सवाल आपका जो बाएं पक्ष था दाएं पक्ष था उधर से हल किए हैं,
और यक्स बराबर उसमें साइन थीटा मान है और साइन 3 थीटा का सूत्र याद होना चाहिए। 5 नंबर की सवाल है तो आपको कुछ न कुछ आना चाहिए, तो इसलिए साइन 3 थीटा का सूत्र बस रखे हैं और कटा दिए, आपका सिद्ध हो गया। चलते हैं 25वें सवाल पर। 25वां सवाल दे रखा है दोस्तों, साइन इतना का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हो जाएगा साइन π/3, लेकिन ये जो माइनस बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। जो माइनस बाहर निकला है कल वाले वीडियो में आपको बताया गया होगा मुख्य मान, साइन हो, टैन हो, कोसेक हो, यदि ये तीनों माइनस में है तो इधर माइनस बाहर निकल जाएगा। हो जाएगा दोस्तों साइन π/3 प्लस, अब 1/2 आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि कितने अंश का मान है। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, और हम 30 अंश को रेडियन में बदलेंगे तो π/180, तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 छक्का, तो उसने π/6 रेडियन में बदल दे जाएगा। तो यह हो जाएगा साइन इनवर्स साइन π/6 और हो जाएगा दोस्तों साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा π/6। आप इसे हल करेंगे तो ये 30 अंश और ये 60 अंश, 90 अंश और 90 अंश को हम लिख लेंगे π/2, और साइन 90 अंश अर्थात साइन π/2 का जो मान होगा 1 होगा। और इस सवाल का जो आंसर आया है दोस्तों आपका 1 आया है। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए कोटि कोटि आपका धन्यवाद दोस्तों। और आपको रोजाना वीडियो 11 बजे मिल जाएगी, और मैथ की अच्छी तैयारी करने के लिए इस चैनल से जुड़ें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।